यस, तो इस वीडियो में हम लोग ईडियम्स के बारे में पढ़ेंगे। ईडियम्स मतलब मुहावरे। मुहावरे इस प्रकार होते हैं इन मराठीमध्ये आपण त्याला म्हणी म्हणतो। या म्हणी अशा असतात किंवा ये मुहावरे इस प्रकार होते हैं कि उनका लिटरल मीनिंग कुछ अलग होता है और हिडन मीनिंग कुछ अलग होता है। और बहुत बार जो लोग भी मराठी मीडियम से या हिंदी मीडियम से पढ़े हैं शायद उनको तकलीफ हो सकती है समझने में, बट डोंट वरी, अगर आपके पास वर्कबुक है तो वर्कबुक में जितने भी ईडियम्स दिए हैं बस उतनी पढ़ो, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मेजॉरिटी जो ईडियम्स आपको दिया हुआ है वर्कबुक में वो मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है डे टू डे लैंग्वेज में, तो आपको आसानी से आ जाएगा। उसका मीनिंग दिया हुआ है, इंग्लिश में दिया हुआ है, नहीं समझ में आ रहा है यू कैन आस्क मी, या फिर गूगल बाबा तो है, या विक्की अन्ना है, या फिर यूट्यूब मोसी तो आपके पास है ही है। अगर नहीं है तो आरबी पाटिल आपके पास है, डोंट वरी। तो ईडियम्स जो दी हुई है वर्कबुक में कुछ अनसॉल्व्ड है, ए से लेके ओ तक, वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम में आपको ईडियम लिखनी है, ईडियम के आगे डैश करके या कोलन करके उसका मीनिंग लिखना है अंग्रेजी में, और उसके नीचे एक सेंटेंस लिखना है। जो ईडियम दी हुई है उसी का इस्तेमाल अपने सेंटेंस में करना है। फॉर एग्जाम्पल, पहला है इन अ नटशेल। इन अ नटशेल मतलब ब्रीफली। एग्जाम में आपको इसी प्रकार लिखना है, इन अ नटशेल कोलन, कोलन मतलब 2 पॉइंट, ब्रीफली, इन शॉर्ट, इस प्रकार लिखना है। और सेंटेंस लिखना है, आई एक्सप्लेन द लेंथी मैटर ब्रीफली। द टीचर ऑलवेज एक्सप्लेन्स लेंथी लेसन ब्रीफली। इंस्टेड ऑफ सेइंग ब्रीफली यू शुड ऐड इन अ नटशेल। आपको उसका मीनिंग नहीं इस्तेमाल करना है। सो इन अ नटशेल ही एक्सप्लेन्ड द होल रामायण। In a nutshell, he told us the gist of first lesson she was blessing। इस प्रकार आपको बताना है। दूसरा है at the outset। देखो at the outset का मतलब लिटरल मीनिंग कुछ अलग होगा। इसका मतलब होता है at the outset मतलब in the beginning। So at the outset of video recording, this was tough for me। Video recording was very tough for me at the outset। अभी मैं used to हो गया। पहले मैं काफ़ी कैमरा कॉशियस हुआ करता था, अभी मैं अच्छे से बात कर लेता हूँ। तो आपको एट द आउटसेट का मतलब होता है इन द बिगिनिंग। अ बूजम फ्रेंड। अ बूजम फ्रेंड मीन्स वेरी क्लोज फ्रेंड, क्लोज बडी, आपका जिगरी यार, लंगोटी यार यू कैन से। अ बूजम फ्रेंड, वेरी क्लोज फ्रेंड, आपको लिखना है और उसका एक सेंटेंस लिखना है। जो भी आपका क्लोज फ्रेंड है उसका नाम लिखना है, जैसे वरद इज माई बूजम फ्रेंड, टू बी वेरी वेरी सिंपल। इन फुल स्विंग। इन फुल स्विंग मीन्स काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा है, विथ लॉट ऑफ स्पीड, खूब ज़बरदस्त काम शुरू है। जैसे कि राइट नाउ योर एग्जाम इज अप्रोचिंग, सो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। सो बिकॉज ऑफ एग्जाम योर स्टडी इज इन फुल स्विंग। आई होप कि ये रियलिटी है, अगर रियलिटी नहीं है तो जल्दी से शुरू कर दो। हिट द हे। अभी हिट द हे देखो, इसका लिटरल मीनिंग अगर बोले हिट मतलब मारना, हे मतलब सूखी हुई घास, तो सूखी हुई घास मारना ऐसा होगा, लिटरल मीनिंग नहीं होता है। ईडियम्स मुहावरे काफ़ी डिसेप्टिव होते हैं, उसका मतलब अलग होता है। अभी हिट द हे का मतलब होता है सोने जाना, गो टू बेड, झोपायला जाने। एग्जाम्पल के तौर पे, एवरी डे आई हिट द हे एट 10 PM। मैं हर दिन 10 बजे सोने जाता हूँ, एंड इट्स अ फैक्ट। इन द डार्क। इन द डार्क मतलब अंधेरे में। अंधेरे में मतलब क्या, किसी चीज़ का पता ना हुआ, टू बी इग्नोरेंट अबाउट, किसी चीज़ के बारे में पता ना होना, इग्नोरेंट अबाउट, आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा। आई वॉज इन द डार्क अबाउट द सीक्रेट। मैं उस सीक्रेट के बारे में पता नहीं था। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ट्रू टू द सॉल्ट। ट्रू टू द सॉल्ट, मैंने आपका नमक खाया है सरदार, कालिया का डायलॉग याद है, ये वही है। ट्रू टू द सॉल्ट मतलब क्या, अपने एम्प्लॉयर से काफ़ी ऑनेस्ट रहना, गद्दारी ना करना, राइट। सो कालिया वॉज ट्रू टू द सॉल्ट। गब्बर सिंह पता है आप लोगों को, शोले मूवी का। सो कालिया ने बोला था कि मैंने आपका नमक खाया है सरदार, यानी मी तुमचं मीठ खाल्लंय, खाल्लेल्या मिठाला जागणे, दैट इज द मीनिंग ऑफ ट्रू टू द सॉल्ट। तो आपको इस प्रकार लिखना पड़ेगा। फॉर द सेक ऑफ। फॉर द सेक ऑफ मीन्स विथ पर्पस, किसी चीज़ के लिए। जैसे आई रिकॉर्ड यूट्यूब वीडियोस नॉट टू गेट इट मोनेटाइज्ड,
आई रिकॉर्ड यूट्यूब वीडियोज फॉर द सेक ऑफ माई स्टूडेंट्स। आप इस प्रकार लिख सकते हो। इन अ स्टेट ऑफ मतलब किस परिस्थिति में? आई सॉ अ डॉग इन इंजर्ड स्टेट, ही वॉज इन द स्टेट ऑफ शॉक। इस प्रकार आप लिख सकते हो। लुक फॉरवर्ड टू मीन्स किसी चीज की राह देखना। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन सेकंड सेमेस्टर। आसान नहीं है, पढ़ाई करो तो पास होगे और तभी आओगे। सो द आंसर वुड बी करेक्ट। आई लुक फॉरवर्ड टू सी यू ऑल इन सेकंड सेमेस्टर। लुक आउट फॉर, टू बी केयरफुल। लुक आउट फॉर मतलब क्या? टू बी केयरफुल। You all need to look out for your health because exam is coming, right? Turn down means to reject, किसी ऑफर को रिजेक्ट कर देना। I turned down the offer of new job. I hope कि तुम लोग ऐसे जॉब की ऑफर टर्न डाउन करो, इतना स्किलफुल और नॉलेजेबल आप हो। I wish. Lay down means कोई चीज़ नीचे रखना, to put something down और रूल्स तैयार करना, to lay some rules, to prepare some rules। इसका मतलब होता है I lay down the plate और I lay down some rules for my students। Get your walking papers। देखो get your walking papers लिटरल मीनिंग कुछ अलग ही होगा अगर आपने स्पेलिंग वाइज और शब्दों के अनुसार लिया तो। Get your walking papers मतलब क्या? आपको टर्मिनेशन लेटर मिलना, जॉब से छुट्टी, राइट? ड्यू टू कोरोना सो मेनी वर्कर्स गॉट देयर वॉकिंग पेपर्स मतलब क्या? उनको टर्मिनेशन लेटर मिला। और आप भी अगर ईमानदारी से काम नहीं करोगे, वंस यू बिकम एन इंजीनियर, तो यू विल ऑल्सो गेट योर वॉकिंग पेपर्स। आई होप कि ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में ना आए। बाय ऑल मीन्स मीन्स डेफिनेटली, सर्टनली, ऑफकोर्स, निश्चितपणे इन मराठी। बाय ऑल मीन्स I want you to score good marks. So by all means I want you to watch this video and remember and recall। और इस idioms की या मुहावरों की या म्हणींची तुम्हाला जर काहीही प्रॉब्लेम असेल, if you do not understand anything, ask me, WhatsApp me 8097215054 या mail me rampatil26@gmail.com or just put a message in YouTube video। I wish you good luck. Thank you.